तो चलिए आज सुनते हैं एक कहानी गजराज की। एक हाथी और एक पुल जिसका नाम पड़ा हाथी सेतु। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, और सच कहूं तो यही इसका पूरा सार है। लेकिन एक मिनट, यहां जिस ताकत की बात हो रही है ना, वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम सोचते हैं। ये कुछ अलग है। तो कहानी हमें ले चलती है एक घने हरे भरे जंगल के बिल्कुल बीचों बीच। और उस जंगल के दिल की धड़कन, वो था गजराज, एक बहुत बड़ा हाथी जिसका नाम ही उसकी पहचान था, गजों का राजा यानी गजराज। अब देखिए, उसके साइज को देखकर तो कोई भी डर जाए, है ना? पर जंगल को पता था कि उसका शरीर जितना बड़ा था ना, उसका दिल उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। और यही यही उसकी असली पहचान थी। उसकी मौजूदगी में एक अलग ही सुकून था। चिड़ियां बेफिक्र होकर उसकी पीठ पर आराम करतीं। हिरन उसके पास खड़े होकर आराम से पानी पीते। और सोचिए, जंगल के जो सबसे शरारती बंदर थे ना, वो भी उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। ये डर नहीं था, ये सम्मान था। लेकिन जंगल की ये शांत सी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली थी। और फिर एक दिन आसमान एकदम काला पड़ गया और एक ऐसा भयानक तूफान आया जैसा किसी ने कभी नहीं देखा था। उफ, जंगल का कोना कोना उस तूफान के कहर से कांप रहा था। और जब तूफान रुका ना, तब सबसे बड़ा नुकसान सामने आया। जंगल को पास के गांव से जोड़ने वाला वो एक ही तो पुल था, वो नदी के तेज बहाव में बह चुका था। एक पूरी लाइफलाइन ही टूट गई थी। अब हालत ये थी कि दोनों तरफ बस मायूसी थी। नदी के उस पार गांव वाले फंस गए थे और इस पार जानवरों के लिए खाने पीने का संकट खड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल कट गई हों। तो ऐसे मुश्किल हालात में जब किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब किसी ने एक बहुत ही असाधारण कदम उठाया। गजराज। उसने सबकी बेबसी देखी, जानवरों की भूख, इंसानों की लाचारी, और उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो चुप नहीं बैठेगा, उसे कुछ तो करना ही होगा। और उसने जो किया ना, वो तो किसी ने सोचा तक नहीं था। वो धीरे धीरे उस तेज बहती नदी में उतर गया और बिल्कुल बीच में जाकर एक चट्टान की तरह अडिग खड़ा हो गया। उसकी पीठ अब एक जीता जागता पुल बन चुकी थी। छोटे छोटे जानवर उसकी पीठ पर से गुजरकर सुरक्षित पार हो गए। और फिर गांव वाले भी जानवरों के लिए खाना लेकर उसी रास्ते से आए। गजराज के इस एक काम ने सब कुछ बदल के रख दिया। ये एक ऐसा काम था जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता था, कभी नहीं। सोचिए, गजराज पूरे दिन उस ठंडे पानी में खड़ा रहा जब तक कि आखिरी इंसान और जानवर सुरक्षित नहीं हो गया। फिर कुछ ही दिनों में गांव वालों ने मिलकर एक नया मजबूत पुल बना डाला और उस पुल को हमेशा के लिए एक नाम दिया, हाथी सेतु। किसके सम्मान में? गजराज के सम्मान में। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने नदी के किनारे गजराज की एक पत्थर की मूर्ति भी बनाई, ताकि आने वाली हर पीढ़ी उस मूक नायक की कहानी जान सके जिसने अपनी ताकत से सबको बचाया था। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सबसे गहरा संदेश क्या है? यही है वो सच्ची ताकत। देखिए, तूफान ने जंगल को तोड़ा, जरूर तोड़ा, लेकिन उसने गजराज के अंदर छिपी हिम्मत और दया को सामने ला दिया। असली ताकत वो नहीं होती जो तोड़ फोड़ करें, बल्कि वो होती है जो मुश्किल वक्त में सबका सहारा बने। और आखिर में महानता की सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है, जो दूसरों के काम आए वही सबसे बड़ा है। तो ये सवाल अब हम सब के लिए है इस कहानी के बाद। बड़ा होने का असली मतलब क्या है? सबसे बड़ा आखिर कौन होता है? इस पर सोचना जरूर बनता है।